अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 8 बजे का ख़बरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह ख़बरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब ख़बरें तफसील के साथ। मरकज़ी सरकार ने साल 2024-25 के मरकज़ी बजट में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 42,277 करोड़ से ज़ायद रुपए मुख्तस किए हैं। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में इस मरतबा 1.2% का इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर के इस बजट में से 40,000 करोड़ से ज़ायद रुपए वसाइल के फ़र्क को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 289 करोड़ रुपए कुदरती आफात से निपटने के लिए, इसके अलावा 130 करोड़ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 476 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बुनियादी बजट के अलावा 9,700 करोड़ से ज़ायद रुपए मुख्तस किए गए हैं। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि यह बजट ज़िंदगियों में आसानी पैदा करेगा। जबकि आपको बता दें कि इस बजट में सोना चांदी, दरामदी मादनियात, दरामदी जेवरात, कैंसर की दवाएं, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, सी फूड, चमड़े का सामान, केमिकल, पेट्रोकेमिकल और सोलर एनर्जी पार्ट्स सस्ते हुए हैं। वही टेलीकॉम के सामान, प्लास्टिक अशिया, सोलर पैनल, सोलर सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर शीशा, एमोनियम नाइट्रेट महंगे हुए हैं। Ecosystem boost the entrepreneurial spirit and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals: to improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards जम्मू सूबे में आज अलसुब पुंछ ज़िला के बुटल सेक्टर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी होने वाला फ़ौजी एहलकार दम तोड़ गया है। मारे गए फ़ौजी एहलकार की शनाख्त सुभाष के तौर पर हुई है। वाज़ेर आज सुबह फ़ौज ने बुटल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया था। फ़ौज की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया गया था कि चौकस फ़ौजी एहलकारों ने आज अलसुब 3 बजे बुटल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ट्वीट में मजीद कहा गया कि दोनों अतराफ से भारी फायरिंग के तबादले में एक फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हुआ। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताते चले कि कल ही राजौरी के खवास इलाके में मिलिटेंट हमले में एक VDC मेंबर का रिश्तेदार और एक फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हुए थे। वाज़ेह है, जम्मू के मुतादिद अजला में 5,000 के करीब फ़ौजी एहलकार और करीब 500 कमांडोज को तैनात करके मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। वहीं उधर कुपवाड़ा के त्रिमुखा लोलाब इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हो गई है।
اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن کے دوران جیسے ہی فورسز اہلکار مشتبہ مقام کی طرف بڑھے تو وہاں سے ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی، جس کے بعد دونوں اطراف سے گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج عوامی مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے جے کے سمادھان ایپ اور پورٹل لانچ کیا۔ ایل جی کے مشیر راجو رائے بھٹناگر، چیف سیکرٹری وی سری نواس کے علاوہ دیگر اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس دوران اپنے خطاب میں ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ کے لیے ہر آواز اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو بلا تفریق سب کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے کے سمادھان شفاف، جامع، جواب دہ، قابل رسائی اور ذمہ دار گورننس قائم کرے گا۔ ہمیں اس میں ایک لابھ دکھا۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسی ویوستھا جان بوجھ کر کے یہاں بنائی گئی تھی کہ کانفلکٹ پروفیٹیئرز کا کاروبار چلتا رہے۔ ای گورننس لاگو ہونے کے بعد یہ ویوستھا بدلی ہے، بھرشٹاچار کے تنتر پر بھی شکنجا کسا ہے، اور اس لیے آج کل کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ بہت درد میں ہے۔ میں ان کی پیڑا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی سہانبھوتی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیڑا اور بڑھے، کیونکہ ٹیکس پیئرز کے ایک ایک پیسے کی کمائی جموں کشمیر کے ناگرکوں کے کلیان میں خرچ ہو، یہ ماننی پردھان منتری جی کی اچھا ہے۔ یہاں ایک سمے میں پنپے اور پوشت ہوئے بھرشٹاچاری تنتر کیسے بدلا جائے، یہ جموں کشمیر پرشاسن کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا لکش ہے۔ پروجیکٹ اپروول سے لے کر امپلیمنٹیشن میں بہتر پاردرشتا کی وجہ سے عام ناگرکوں اور پرشاسنک مشینری میں آپسی وشواس، ٹرسٹ کا بھاؤ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ پریاس نرنتر پرشاسن کر رہا ہے کہ انکلوزیونیس، اوپننیس، ریلائبل اور پیپل سینٹرک ویوستھا کیسے قائم کی جا سکے، جس میں ہر ایک ویکتی کی سہولیت، ایز آف لیونگ کو پراتھمکتا ملے۔ میرے لیے ویکتیگت پسندیدہ سپریم کورٹ کی طرف سے یو پی میں کاوڑا یاترا کے لیے مختص راستوں پر ہوٹلوں اور ڈھابے والوں کو اپنے نام لکھنے کے سرکار کے جاری فیصلے پر روک لگانے کا عمر عبداللہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ عمر نے کہا کہ اگر یہ حکم نامہ مسلمانوں کو اس یاترا سے دور رکھنے کے لیے تھا تو یہاں امرناتھ یاترا مسلمانوں کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں یاتری مسلمانوں کے کندھوں پر بیٹھ کر یاترا کرتے ہیں۔ وہیں سرکاری ملازمین کے RSS کی تقاریب اور سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پابندی کو ختم کرنے پر عمر نے کہا کہ ملازمین کو بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی تقاریب میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ آرڈر کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب کاوریوں کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں دکانداروں کے نام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کو اس یاترا سے دور رکھنے کے لیے تھا تو خدا را مجھے یہ بتائیے نا، یہاں پہ جب یاترا ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بنا وہ یاترا ممکن ہی نہیں ہے۔ امرناتھ کی یاترا کرنے والے جو یاتری ہیں وہ مسلمانوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یاترا کرتے ہیں۔ ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جو گھوڑے پہ آتے ہیں، پٹھو جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ کس مذہب کے ہوتے ہیں؟ اس وقت ان کو مذہب نظر نہیں آتا۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر سیاسی پارٹیوں پہ بھی جو بین لگا ہے وہ بھی ہٹا دیجئے، کیونکہ RSS جو ہے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس طرح کا آرڈر اگر وہ انہوں نے لگایا ہے تو اسی طرح کا آرڈر پھر سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آئیں سیاسی ملازم۔ ادھر ایک بڑی سیاسی پیش رفت میں اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید نے پارٹی کو خیر آباد کہنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ پیش رفت ایک ایسے وقت سامنے آئی جب عثمان مجید نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر درج اپنی پارٹی کے نائب صدر کی پوزیشن کو حذف کر دیا ہے۔
اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دفتر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بانڈی پورہ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان نے سابق وزیر عثمان مجید کے ساتھ ہاتھ ملایا، تاہم اس بیان میں کہیں بھی اپنی پارٹی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ کچھ ہفتوں سے عثمان مجید اور کانگریس ہائی کمان کے درمیان بات چیت جاری ہے اور ممکنہ طور پر وہ پھر سے کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں۔ واضح ہے عثمان مجید نے 2020 میں کانگریس کو چھوڑ کر اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس وقفے کے بعد۔ اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا، تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے۔ کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے، آپ بھی پیجئے۔ Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। PDP दफ्तर श्रीनगर में आज खुर्शीद आलम की सरबराही में 27 जुलाई को होने वाले यौम तासीस के प्रोग्राम के हवाले से खानियार निशस्त की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। खुर्शीद आलम ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी PDP यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। वहीं उन्होंने कहा कि PC में जब वो थे वहाँ उन्होंने सियासी आवारागर्दी नहीं की बल्कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अकेले जम्मू कश्मीर के लोगों के वक़ार के लिए लड़ रही हैं। मैं उन तमाम अहकामात को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद आज तक ये निकले। हर हुक्म के दरमियान इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप देखेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को रौंदने का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। दे वांट अस टू क्रम्बल। वो साइकोलॉजिकली हमें दबा कर 2 नंबरी बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती एक वाहिद क़यादत है जो उनके डिज़ाइनर्स को समझती है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत। उधर CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 से यहाँ के लोग असेंबली इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 2019 के बाद कई फैसले लिए गए, ताहम इसके बावजूद यहाँ के लोगों को जमहूरियत से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी चुनाव में लोगों ने खुलकर बड़ी तादाद में वोट डाले तो ये असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे। कर रहे हैं आप, हम सब 2018 से असेंबली नहीं है यहाँ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर हमारी स्टेट को तोड़ा भी गया, हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज भी किया गया और यहाँ आपको मालूम है डीलिमिटेशन के नाम पर कश्मीर को डिसएम्पावर करने की हर तरकीब को अपनाया गया। 7 सीटें बढ़ा दी गई असेंबली में, 6 सीटें आबादी के तनासुब के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन आबादी का तनासुब डीलिमिटेशन कमीशन ने बाला इताक रखा। 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट यहाँ बढ़ा दी, आबादी यहाँ ज़्यादा। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि डीलिमिटेशन के नाम पर या पार्लियामेंट सीटों में भी अभी राजौरी पुंछ को जम्मू खिते से तोड़कर कश्मीर के साथ जोड़ा गया। और इसमें भी आप जम्मू का असेंबली सेगमेंट देख लीजिए,
जहां से राजौरी का मिलाप है सड़क से, उसे बडगाम के साथ मिलाया गया और ज़ानापोरा को अनंतनाग से राजौरी के साथ मिलाया गया। ये आपने देखा कि ये सरकार, इसकी कौन सी अदा है जिस पर हम फख्र करें, कौन सी अदा है जिस पर हम तालियां बजाए। तालियां बजाने वाले भी आज, जो तालियां बजाने वाले उन्होंने बनाए भी पिछले कई सालों से, उन्होंने भी अब तालियां बजाना बंद किया है। और हम तो यही कहेंगे मुल्क के आवाम को कि इस सरकार ने हमें जमहूरियत से दूर रखा, जमहूरी प्रोसेस से दूर रखा और ये डंडोरा पीट रहे हैं कि इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन कहाँ हुई कि असेंबली नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ हुई, नॉमिनेशन में 5 सीटें और बढ़ा दी गई, वो भी एलजी नॉमिनेट कर लेगा, असेंबली नहीं, कैबिनेट नहीं, बल्कि जो अनइलेक्टेड अननोन एलजी होगा वो नॉमिनेट। ये सब तरकीबें उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने आज यहां दफ्तर के अहाते में एहतजाज दर्ज करके रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ असेंबली चुनाव कराने का मुतालबा किया। इस दौरान लीडरान को पुलिस ने गेट के बाहर जाने से रोक दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए लीडरान ने कहा कि एहतजाज उन कवानीन के खिलाफ है जो आए रोज़ जम्मू कश्मीर में लागू किए जाते हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रोज़ मरकज़ी सरकार काले कानून कश्मीर, खास कर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए पास करके यहाँ डिमोरलाइज करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, उसके ख़िलाफ़ है ये प्रोटेस्ट। हमारा जो रोज़गार छीना जा रहा है नौजवानों का, उसके ख़िलाफ़ है। नीट में देखिए क्या किया उन्होंने, कैसे नकल कर रहे हैं, कैसे सरमाएदारों के लड़कों को ये पेपर्स देते हैं, उसके ख़िलाफ़ है। खासकर जो हमारे स्टेट्यूट छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अहद किया है कि ये सड़ीगिरी सरकार जो है उसको धक्का मार के ही हम गिरा देंगे और हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे और हमें अपनी रियासत का अपना दर्जा बहाल करने के लिए ये जो एक तरफ इंतजामिया की जानिब से जहां सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर से बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं जिला कुलगाम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी सीईओ, 3 ZDOs, 4 ZEPOs की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। वहीं इसके साथ साथ 16 हाई सेकेंडरी स्कूल्स और मुतादिद स्कूल बगैर प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स के चल रहे हैं और पिछले कई माह से 124 लेक्चरर्स की असामियां भी खाली पड़ी हैं। मुकामी लोगों ने वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए इसे बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि एक तरफ गुजरते दिन के साथ साथ तालीमी मैदान में मुकाबला सख्त हो रहा है, तो वहीं कुलगाम में बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद ही मुयस्सर नहीं। वसादत से पूरे ज़िला कुलगाम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे कुछ अधिकार दिया है और इस एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से मैंने बहुत पहले ही एक मेमोरेंडम बनाया जो मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को दिया, जो पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, आलोक कुमार, क्या नाम था उसका, मेहता साहब, उसको हमने दिया था। तो मैंने उनको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 56 हाई स्कूल्स हैं जहाँ ये मुझे लगता है एक शहरी होने के नाते ये बहुत बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट्स है वो वैकेंट हैं, प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल के पोस्ट्स वैकेंट है। या सीईओ साहब जो होते हैं यहाँ पे, सीईओ साहब नहीं है, ZDO भी नहीं है, CPO भी नहीं है और लेक्चरर्स मैंने सुना कुछ 100 के आसपास वो भी वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो अगर ये सारे होते तो डेफिनेटली या तो नया रिक्रूटमेंट हो जाता तो बहुत सारे लड़के जो है इसमें एडजस्ट हो जाते जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और बाकी स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन मिलती प्रॉपर और टाइम वेस्ट नहीं होता। अब हमारा कंपटीशन तो बहुत बाहर के लोग। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर।
कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। Selection of each stock of chili one by one by handmakes Atfar Chili most refined. Turmeric is handpicked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. उधर इसी तरह से शदीद गर्मी के बीच हंदवाड़ा के शाट गुंड बाला में प्राइमरी स्कूल शेख मोहल्ला पिछले 15 रोज से साफ पीने के पानी से महरूम है। मुकामी लोगों ने इस दौरान एहतजाज करते हुए बताया कि पानी न होने के बायस अब बच्चों को मिड डे मील भी नहीं दिया जा रहा। मुकामी लोगों ने बताया कि मामला उन्हें कई बार महकमे जल शक्ति के नोटिस में भी लाया, ताहम वो टाल मटोल करते हैं। आज गई 3 दो 3 दिन आने कंटिन्यू पे में निज दवा आन तेज गई से बीमार तस को फेवर और ये से करा एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश क्योंकि आज दिन आब ये कर पतिम पतिम लोन चलान क्योंकि मुलजिमों तो बे ठेकेदार मज कर कत कर आय लोन तुलन तम पे आय गब कर लोन स्कूल आब चरन और महल दो तरफों वनस आब चलान अगर महल आब चवान दो तरफों स्कूल सन बच्चे क्या आए महरूम कर मासूम बच्चे क्या आए सन रोनुक वनस सन जिंदगी वनस यसान बनावन लेकिन दिवान बनान कह मुलजिम दिवान बन कहें और वनस एडमिनिस्ट्रेशन ये गुजारिश करा कि उमन कुन दीन तवज्जो या स्कूल कुन दीन तवज्जो और इन बच्चन पे और क्या वन ये गर ग बार बार अत पठान वाशरूम बार बार नेरा और वारिया मुश्किलात गसान और त्रेश कुन ये जनाब क्या त्रेश दाम त्रेश जाए बेहस गसान बत खान तम खतर। उधर कुछ रोज कबल पानी को लेकर हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद आज एक बार फिर से पटन के मिरगुंड में चैनबल इलाके के बाशिंदों ने नेशनल हाईवे को बंद करके पीने का साफ पानी मुहैया न करने के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से पानी फराहम करने का मुतालबा किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले भी एहतजाज के बावजूद महकमे जल शक्ति की जानिब से उन्हें पानी फराहम नहीं किया गया और अब वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। खराब सोल में जन बना आब रना बत टोटल तो डिमांड क्या गवर्नमेंट।
कुलगाम में चौगाम के कई देहात में भी साफ पीने का पानी मुहैया न होने के बायस आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ लोगों ने पुरजोर एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने काजी गुंड कुलगाम सड़क को बंद करके बताया कि अगरचे उन्होंने इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया, ताहम अभी तक उनका ये मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने इंतजामिया से इस मसले को फौरन हल करने का मुतालबा किया है। अयान डीसी साहब एडीसीएस पीएचई डिपार्टमेंट प्रत कुन जाए यतन गुजरे रात ये साने जिटे वो मैत गुजरे खारगुंड वारिया ज्यादा दुख गो कि स्रान खतर नो साफ कि चन खतर आब आतन अवेलेबल तो स्रान खतर या बाकी अखराजात खतर क्या सान माज बिन गसन 4-5-6 किलोमीटर दूर आब नोट अन्न खतर यह गुजारिश अला हुकामन कर वनकन अमन दार प्रोटेस्ट यह दर्ज कर यह मुदा तो मकसद कि सोन इलाक चौगाम बार नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।